हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम ये देख सकते हैं किसी के भी चार्ट में कि किसी इंसान को अपना काम करना पसंद आएगा या उसे अपना काम ज़बरदस्ती मजबूरी में करना पड़ेगा। काम का मतलब यहाँ पे आपका कर्म है जो आप फिलहाल कर रहे हैं। काम को आप रिलेट कर सकते हैं एजुकेशन से अगर आप स्टूडेंट हैं। काम को आप रिलेट कर सकते हैं अपने डेली के किचन के काम से, घर के काम से अगर आप हाउसवाइफ हैं। काम को आप रिलेट कर सकते हैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं। काम को आप रिलेट कर सकते हैं अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट से अगर वो आपका मेन एरिया है जहाँ पे आप अपना कर्म कर रहे हैं। तो इनिशियली आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि काम का मतलब सिर्फ काम नहीं है कि जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे हों, आपको सैलरी मिल रही हो या आपका प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। काम का मतलब है आप कर क्या रहे हैं लाइफ में। चाहे आप सुबह उठने के बाद एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन ही कर रहे हैं, तो अगर आप वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो वो काम है। तो अगर आप सुबह उठने के बाद कोई काम कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, आप उस काम को मजबूरी में कर रहे हैं, आपको लगता है आप एक विक्टिम हैं और आपके ऊपर ये काम फोर्सफुली डाला गया है और आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एक वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि अभी हम प्रोफेशन को ही कवर कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियोज आने वाली हैं उसके अंदर यही है कि किस तरीके से हम वीनस के साथ देखते हैं प्रोफेशन या मर्क्यूरी के साथ या जुपिटर के साथ। तो उसी की ही लिंक में ये एक वीडियो है कि प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से प्रोफेशन बाय बाय प्रोफेशन आई मीन काम को हम किस तरीके से चार्ट में देखते हैं। देखिए, जो कर्म का एरिया है 10th हाउस उसको कहा गया है कि आपका जो एक तरीके से कर्म स्थान है कि आप क्या काम कर रहे हैं। बहुत बार हम प्रोफेशनल लाइफ को रिलेट कर देते हैं, तो 10th हाउस हमारा है कि उस जगह से हम देखते हैं हमारे कर्म और हमारा काम। 10th हाउस को रूल करता है सैटर्न, कैप्रिकॉर्न का वहाँ साइन होता है। तो ऑटोमेटिकली सैटर्न पिक्चर में आ जाएगा कि अगर आप काम की बात कर रहे हैं अपने किसी भी तरीके के एरिया की, तो वो सैटर्न के साथ रिलेट करेगा ही करेगा। अब 10th हाउस की कंडीशन हमें बताएगी कि आप वो काम इंजॉय करेंगे, विक्टिमाइज करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, बर्डन समझ के करेंगे, कैसे करेंगे। अगर आपका सैटर्न अर्थ एलिमेंट के अंदर है तो यस, आपका काम मुश्किल होगा, काफी हार्ड होगा और आपको बहुत मेहनत के साथ मल्टीपल अटेम्प्ट्स के साथ करना पड़ेगा। बट आप हताश होके, निराश होके वो काम नहीं कर रहे होंगे। आप मुश्किलों के साथ, आपको पता होगा, आपको रियलाइजेशन होगी कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आप उस काम को करेंगे। खुशी खुशी नहीं करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी, ड्यूटी समझ के करेंगे। अगर आपका सैटर्न अर्थ एलिमेंट के अंदर है या आपका 10th हाउस अर्थ एलिमेंट के साइन के साथ है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, तो यहाँ पे आप काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बट आपके लिए काम धर्म है, ड्यूटी है और आपको पता है मुझे ये काम करना है। अगर आपके 10th हाउस में या सैटर्न वाटर साइंस के अंदर है तो आपका काम के अंदर मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो काम आपको दिया गया है वो उस पैशन से बिल्कुल अलग है जिस चीज को आप इंजॉय करते हैं। आपको जिस एनवायरनमेंट में रखा गया है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है जो आप इंजॉय करते हैं। और ये सेम चीज फायर साइन के लिए भी है, लेकिन फायर साइन में थोड़ा सा पैशन रहेगा, बट वाटर साइंस के अंदर वो पैशन दूसरी जगहों पे है। तो आप अपना पैशन किसी और काम के थ्रू ढूंढेंगे। और अगर आपका सैटर्न वाटर साइन के अंदर है या आपके 10th हाउस में वाटर साइन है, तो आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी लाइफ में एक सेक्टर क्रिएटिव या कोई एक ऐसा काम रखना पड़ेगा जिसमें आपकी इंट्यूशन का इस्तेमाल हो रहा हो, आपकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हो रहा हो, ताकि आप अपनी लाइफ को इंजॉय करें। या आपको अपने काम के अंदर कोई एक क्रिएटिव जोन ढूंढना पड़ेगा जहां पे आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि आपकी वर्क एनवायरनमेंट ऑपोजिट होगी आपके काम से। और दूसरा, अगर आपका वाटर साइन के अंदर है सैटर्न या आपका 10th हाउस की जो कंडीशन है वो वाटर साइन के अंदर है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि आप सोचते बहुत हैं और उतना काम हो नहीं पा रहा है। तो उसकी एक फ्रस्ट्रेशन एडेड रहती है, क्योंकि आपको लग तो रहा होगा हाँ मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये पोटेंशियल भी है, लेकिन उस काम को करने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो लाइफ में नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ पे क्रिएट होती है। तो इंसान थोड़ा सा मन मार के काम करता है। अगर आपका सैटर्न या 10th हाउस फायर साइंस के अंदर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, कभी कभी आप अपने आप को विक्टिमाइज करने वाले हैं। आपको लगेगा दुनिया जहान की खराबी परेशानी मेरे साथ हो रही है और मुझे इस चीज की बहुत दिक्कत है, लेकिन आप बहुत फाइटर की तरह आगे बढ़ रहे होंगे। आप
हार मानने को तैयार नहीं होंगे, बट कॉन्स्टेंटली निगेट भी करेंगे। नेगेटिविटी साथ साथ बोलते रहेंगे, बट एक फाइटर की तरह फाइट करेंगे। जो लोग आपको देख रहे होंगे वो आपसे इरिटेटेड फील करेंगे कि ये इस काम को छोड़ भी नहीं रहा, 10 चीज इस काम के बारे में बुरी भी बोलेगा लेकिन काम भी करे जा रहा है। तो यहाँ पे इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि आपको वो काम बिल्कुल नहीं पसंद, आपको लग रहा है आपकी ईगो को हर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस को हर्ट कर रहा है, बट करना वही काम पड़ रहा है। तो जबरदस्ती भी यही है, विक्टिमाइजेशन भी यही है, नेगेटिविटी भी यही है, लेकिन आप फाइटर हैं क्योंकि आपको पता है करना तो यही पड़ेगा। इस सिचुएशन के अंदर जब आपका फायर साइन के अंदर सैटर्न या 10th हाउस हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अपने काम से अपनी ईगो को साइड में रखिए। आप अपनी ईगो को साथ में लेके काम नहीं इंजॉय कर पाएंगे अपना। अगर आपका जो सैटर्न है और जो आपका 10th हाउस है वो एयर एलिमेंट्स के अंदर है, तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे आपका तालमेल आपके काम के साथ बहुत अच्छा बनेगा। और आप अपने काम को, चाहे आपने स्टार्टिंग किसी भी लेवल से करी हो, आप इंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। आपका एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है सैटर्न के लिए। दूसरा, अब इसके अंदर पॉइंट आता है, अगर 10th हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है, जैसे कि मार्स आ गया, सन आ गया, इवन सैटर्न भी वहां पे स्ट्रॉन्ग है, राहु वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक आपके पास विल पावर है, गजब का विल पावर, कि आप अपने काम को अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर आपको वो काम दिया गया है, वो पोजीशन दी गई है जो आपके लिए बिल्कुल अनबेरेबल है, जैसे कि आपको घर का काम नहीं पसंद, सपोज करिए आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको बर्तन धोना नहीं पसंद, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आपके 10th हाउस में इस तरीके के प्लैनेट्स हैं, मार्स, सन, राहु, तो आप कुछ ना कुछ करके अपनी सिचुएशन ऐसी कर लेंगे कि आपको वो बर्तन ना धोने पड़े। या तो आप डिप्लोमेटिकली प्ले करेंगी और आप किसी और को बर्तनों के लिए जगह लगा देंगी, या आप मेड हायर कर लेंगी, या आप कुछ भी करेंगी बट आप वो काम अपने अंडर से हटा देंगी। आप कमांड कर देंगी बट अपने अंडर से वो काम हटा देंगी। तो कहने का मतलब यह, अगर आपके 10th हाउस में इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं और सैटर्न आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने काम को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे। ये एक स्ट्रेंथ पॉइंट आता है। दूसरी चीज, अगर सैटर्न के साथ वीनस प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली इंसान काम एंजॉय करेगा। जो भी काम आपको दिया जाएगा आपको उसमें रस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न एंड वीनस का कॉम्बिनेशन एक लविंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कॉम्बिनेशन है, चाहे हम इसको रिलेशनशिप के लिहाज से देखें या काम के लिहाज से। तो सैटर्न एंजॉय करता है वीनस की कंपनी। और एक और चीज, अगर सैटर्न के साथ आपका प्रेजेंट है, सपोज करिए मून, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके माइंड को वो काम पसंद नहीं आ रहा होगा जो आप कर रहे हैं। आपके एनवायरनमेंट में, काम में आपको नेगेटिव ज्यादा मिलेंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ को ट्रबल करेंगे। अगर आपका सैटर्न सन के साथ है, तो अगेन आपको विक्टिमाइजेशन वाली फीलिंग आएगी, आपको बर्डन वाली फीलिंग आएगी, आपको लगेगा आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है वो काम करने के लिए जो काम करने का आपका मन नहीं है। सैटर्न और मार्स है तो फाइटर, वही सेम फाइटिंग वाली स्पिरिट है। आप बैकआउट नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके अगेंस्ट है, आपके एनवायरमेंट आपके अगेंस्ट है, आपके कलीग्स को वर्कर्स आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो सकती है, और आपको पता है कि हाँ मेरी सिचुएशन बहुत टफ है, बट आप बैकआउट नहीं करेंगे। अगर आपका सैटर्न केतु के साथ है, ये एक लौता कॉम्बिनेशन है जो मुझे पसंद नहीं आता है चार्ट में देखने में, क्योंकि इंसान वाकई में काफी परेशान फील करता है। और परेशानी का कारण ये होता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको एक साल में 5-6 जॉब भी चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन इंसान को एक जगह टिकने नहीं देता। जैसे कि हम सबको पता है, जो केतु है वो हेडलेस एंटिटी है, वो देख नहीं पा रहा है। तो आप जो काम कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, और जब आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, आप उसको एंजॉय कैसे करेंगे? यहाँ पे कोई ना कोई इशू, इरिटेशन क्रिएट हो गया, आपको अंदर से आवाज आएगी, नहीं ये मुझे नहीं करना। तो केतु सैटर्न का कॉम्बिनेशन एक थोड़ा सा पेनफुल कॉम्बिनेशन है, और इसे कॉम्बिनेशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ शिव जी की उपासना करिए, शिवलिंग पे जलाभिषेक करिए, ये बहुत ज़रूरी है। शिव जी की उपासना से ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता हुआ मैंने देखा है। तो ये एक चीज़ है जो मैं रिकमेंड करती हूँ। अगर आपका सैटर्न राहु के साथ है, तो आप अलग ही ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में होंगे अपने काम को लेके। काम आपको करना पड़ रहा है बहुत स्मॉल स्केल का, बट आपके ख्वाब हैं बहुत बड़े, और ऐसे में अगर मार्स स्ट्रांग नहीं है तो वो ख्वाब पूरे नहीं करने देगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, रियलिटी में रहिए, अपने आज को सुधारिए, ताकि आप अपने कल के अंदर वो लग्जरीज ऐड कर सकें जो अभी राहु ने आपके दिमाग में रखी हुई हैं। इस एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर सैटर्न मर्क्यूरी के साथ है, तो आप यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन हर कोई आपको सिखाएगा, किसी को भी यकीन नहीं होगा कि आप वो काम कर देंगे। तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि एक अंडरडॉग है आप,
कि कोई भी आपको फुल पोटेंशियल के ऊपर जाने नहीं दे रहा है, आपको काम करने नहीं दे रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है लोगों को। तो ये एक फीलिंग आती है जो कभी-कभी इरिटेट कर देती है। जुपिटर के साथ है, तो ये एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उभर के इंसान बाहर आता है। ऐसा इंसान कभी विक्टिमाइज़ नहीं करता, अपने आप को ब्लेम नहीं करता है किसी भी चीज़ के लिए और विद स्माइल किसी भी हर्डल से गुज़र जाता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अब आई होप आपको एक जो क्रक्स है वो समझ में आया होगा। और एक और चीज़, अगर किसी इंसान के 10th हाउस का कनेक्शन 6th 8th या 12th हाउस के साथ है, तो स्टार्टिंग में करियर में, स्टार्टिंग में आपके काम में आपको डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन इवेंचुअली 35 एंड 36 की एज के बाद सिचुएशन बेटर होती है। अगर आपके 10th हाउस का कनेक्शन फर्स्ट हाउस के साथ, 9th हाउस के साथ, 5th हाउस के साथ है, तो आप अपने काम को एंजॉय करेंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। आप अपने काम को एंजॉय खुद करेंगे और अपने काम को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट यहाँ पे आपका लक कर रहा होगा और आपके पास लाइफ के गुड डीड्स। तो ये एक चीज़ है जो एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली वीडियोस मैं अपलोड करूँ। तो फिलहाल जो प्रोफेशनल लाइफ का एरिया इसी को मैं कवर कर रही हूँ, तो जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो इसी एक टॉपिक के ऊपर हैं कि किस तरीके से वीनस प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सैटर्न को हम कवर कर चुके हैं। देन हम बाकी प्लैनेट्स को देखेंगे। और जो पॉडकास्ट का सेगमेंट है वो अलग है, वो इंग्लिश में है। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं और आप इंस्टा पे भी देख सकते हैं, तो सेम नाम से मेरा चैनल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।